जय श्री राधे श्याम। जय माता की। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सबका माय लाइफ स्टोरीज में। देखिए, कहानी को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूंगी, ऐसा नहीं है कि ये एक ही कहानी है पूरे संसार में। ना जाने कितनी बच्चियां और कितने बच्चों के साथ संसार में कितनी घटनाएं ऐसी घटित हो रही होंगी। भाई भाई का दुश्मन बन चुका है। जरूरी नहीं है कि वो बड़ा भाई हो या छोटा हो। कभी बड़ा भाई कर जाता है तो कभी छोटा भाई भी कर जाता है। कभी बच्चियों को परेशान किया जाता है तो कभी बच्चियां भी ससुराल वालों को परेशान करती हैं। देखिए, यदि आपके आसपास में कुछ गलत घटित हो रहा है, अपने आप को साबित करें। आजकल बहुत सी सुविधाएं हैं, सच और झूठ का पता बहुत आसानी से लगा सकते हैं। अपनी सच्चाई का एविडेंस इकट्ठा करें, अपने आप को साबित करें। नहीं तो ये संसार, ये दुनिया, ये समाज आपको जीने नहीं देगी। बहुत आसानी से आपके अधिकार छीन लेगी, क्योंकि हमारे ही समाज वाले, हमारे ही परिवार वाले जब घर से बाहर जाकर मन गढ़ंत कहानियां बताने लगे, झूठी कहानियां बताने लगे, तो एक सच्चा इंसान अपनी इज्जत के कारण, अपने मान सम्मान के कारण अंदर ही अंदर घुटने लग जाता है, अंदर ही अंदर मरने लग जाता है, जीने की आशा ही छोड़ बैठता है। इसीलिए मेरा निवेदन है, यदि आप सही हैं तो अपने आप को साबित करें। हर वो एविडेंस इकट्ठा करें जिससे आपकी सच्चाई साबित हो सकती है। दुनिया आपको दबाने की कोशिश करेगी, दुनिया आपको अपना मुंह खोलने नहीं देगी। चारों तरफ से आपके ऊपर प्रेशर आएगा, तुम समाज में ऐसी बातें नहीं कर सकते। तो यदि आप अपने समाज में आवाज नहीं उठा सकते तो क्या आप मरना पसंद करेंगे? आप अपने बच्चों को ऐसे लोगों के लिए मार देंगे? या तो आप अपने आप को खत्म कर लीजिए, अपने परिवार को खत्म कर लीजिए, या फिर अन्याय के खिलाफ आवाज उठाइए। देखिए, हमें जीना है तो बोलना होगा। अगर आप सत्य हैं तो बोलना होगा, अपने आप को साबित करना होगा। जो दुनिया आपके ऊपर झूठे दाग लगाती है, उनको झुटलाने के लिए आपको हिम्मत करनी होगी, बिना डर के। बहुत डर लिए समाज, इज्जत, परिवार, ये नाम हमें अंदर ही अंदर खोखला सा कर रहे हैं। हम ये सब मैं ये मैसेज नहीं दे रही हूँ कि आप अपना परिवार तोड़ दें। मैं ये मैसेज नहीं दे रही हूँ कि आप अपने परिवार के लिए निंदा करें। मैं ये मैसेज नहीं दे रही हूँ कि आप विरोध भावना बढ़ाएं। पर यदि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है और आप अन्याय सहन कर रहे हैं तो मत कीजिए अन्याय सहन। उन लोगों की हिम्मत बढ़ जाती है जो लोग अन्याय कर रहे हैं। बड़ी आसानी से झूठ बोल जाते हैं, बड़ी आसानी से पैसों के लोभ लालच में, अपने परिवार का पालन पोषण करने के लोभ में वो अपने ही परिवार को अंदर ही अंदर खत्म कर देते हैं। ऐसे लोगों का पर्दाफाश होना जरूरी है। ऐसे लोगों को समाज में उजागर करना जरूरी है। यदि आप सही हैं तो अपनी आवाज जरूर उठाएं। देखिए, आज मैं कोई कहानी साझा नहीं कर रही हूँ आपसे। मेरी वीडियोस पे और शॉर्ट्स पे बहुत से डिसलाइक आते हैं, लाइक भी आते हैं, डिसलाइक भी आते हैं। पर मैं ये वीडियो कोई फेमस होने के लिए नहीं बनाती हूँ। मैंने कभी किसी को ये नहीं कहा कि आप सब्सक्राइब कीजिए, आप लाइक कीजिए। शेयर करने का फेमस होने के लिए नहीं कहती हूँ। शेयर करने का इसलिए कहती हूँ कि और किसी घर में और किसी परिवार में कोई बच्ची या कोई बच्चा ऐसा परेशान ना हो, इसीलिए शेयर का तो शायद मैंने कहा होगा। पर सब्सक्राइब, लाइक, ये सब मैं कभी नहीं कहती हूँ, क्योंकि फेमस होने का शौक नहीं है। समाज में जो अन्याय हो रहा है उसके लिए तो आवाज उठानी पड़ेगी, किसी को तो उठानी पड़ेगी। मेरे जिन शॉर्ट्स पे या जिन वीडियोस पे डिसलाइक आते हैं, जानते हैं कौन से हैं? ये उन वीडियो पे आते हैं जब मैं कहती हूँ कि बेटी जब मायके आती है
और उसके प्रेम में कमी दिखती है उसको और वो उदास हो जाती है। क्यों हो जाती है वो उदास? मायका उसका घर था, उसके माता पिता का घर था, उस आंगन में वो खेली थी। उस पर मैं कुछ बात करती हूँ तो उस पर डिसलाइक आता है। और जब मैं बात करती हूँ कि बेटियों को कुछ माता पिता गलत शिक्षा दिया करते हैं, जो मैंने आंखों से देखा है, जो मैंने क्या हजारों लोगों ने देखा होगा, हजारों माता पिता ऐसे होंगे। आज का समय ऐसा ही है, हर इंसान सिर्फ अपने बच्चे की सुख सुविधा देखता है, अपने बच्चे को ये नहीं सिखाता कि बेटा किसी का दिल मत दुखाना, हमारे बच्चे का दिल ना दुखे। जब माता पिता अपने ही बच्चों को गलत शिक्षा देते हैं, उस पर मैं वीडियो या शॉर्ट्स बनाती हूँ, उस पर डिसलाइक आता है। अपने बच्चों को सही संस्कार दिया करें, ये साझा करती हूँ, उस पर डिसलाइक आता है। उससे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। वो कुछ पल के लिए जो सुनते हैं वो अपने ऊपर ले जाते हैं। ये मेरा पूरे संसार के लिए तो वीडियो नहीं है। हाँ, जो लोग ऐसा करते होंगे उनको लगता होगा कि हमें ऐसा कह दिया इसलिए डिसलाइक करते हैं, उससे फर्क क्या पड़ेगा। देखिए, मुझे तो जो मैसेज समाज में देना है वो तो मैसेज जाएगा। ऐसा आप करते ही क्यों है? किसी की बेटी को क्यों करते हैं आप परेशान? क्यों अपनी बेटियों को गलत शिक्षा देते हैं? क्यों अपने बच्चों को गलत शिक्षा देते हैं? क्यों जब बेटियां मायके में आती हैं तो उनका अधिकार धुंधला दिखाई देता है? अपनी सालियां प्यारी लगती हैं, बहन बेटी आपको बैठे बैठे देखती रहती है कि मेरा घर था, मेरे माता पिता का घर था, मेरा आंगन था, मेरा तो यहाँ अधिकार ही नहीं है। अपने ही अधिकार पर जब वो किसी और को बैठा देखती है तो नहीं कर पाती हैं वो बेटियां सहन। जिन लोगों को बुरा लगता है वो डिसलाइक तो करेंगे। हम बेटियां अपने ससुराल में आती हैं और ससुराल में पूर्णता से अधिकार दिखा देती हैं। हम भूल जाती हैं कि ये घर किसी ने संभाला होगा पहले, इस परिवार को किसी ने तो चलाया होगा। हम उन माता पिता को भी कहने लग जाती हैं उनको तो परिवार चलाना नहीं आता, जो संभालती हैं हम ही संभालती हैं। जब सच्चाई बोलते हैं ना तो कड़वी तो लगती है, डिसलाइक तो आएंगे, पर मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सच्चाई जो होगी वो सामने आएगी। आप ऐसा गलत कर रहे हैं इसलिए आपको बुरा लग रहा है, मत कीजिए ना भेदभाव। क्यों बेटियों को आने पर आपको गुस्सा आता है? क्यों बेटियों से बात नहीं करते हैं? कारण बताएं। तुम्हें अपनी बेटी इतनी प्यारी लगती है, क्यों नहीं ननद प्यारी लगती? अपनी बेटी के लिए तुम लोग सोचते हो कि हमारी बेटी के लिए हम सारी सुविधा कर दें। जो जिसको आज हम ननद कहते हैं या आज जिसको बुआ कहते हैं वो कभी तो हमारे आंगन की बेटी थी, तो सच्चाई कड़वी क्यों लगती है? घर तो आपका और हमारा ही रहेगा, घर बेटियां लेकर नहीं जाएंगी, ना हमारी बेटियां लेकर जाएंगी ना आपकी बेटियां लेकर जाएंगी। तो बुरा किस चीज का लगता है? तुम्हारी कोई संपत्ति लेने के लिए नहीं आती हैं बेटियां। साल में, 2 साल में, 4 साल में वो एक बार आती हैं सिर्फ अपने परिवार का प्रेम पाने के लिए, क्योंकि वो आंगन भूल ही नहीं पाती हैं। आपके लिए कहना बड़ा आसान हो जाता है कि मुंह चढ़ाकर चली गई। जब उसको प्रेम में कमी नजर आती ना तब उसका दिल दुखता है, वो चेहरे पर झलक जाता है और हम सबको लगता है कि ननद आई और मुंह फुलाकर चली गई। उन वीडियो पर डिसलाइक आता है मेरे, जब मैं भाइयों के लिए बोलती हूँ एक भाई भाई का अधिकार छीन लेता है। तो ऐसा करते ही क्यों हो? क्यों किसी भाई का अधिकार छीनते हो? यदि आप अपने ही भाई को नीचा दिखाकर, अपमानित करके उसमें आनंद महसूस कर रहे हो तो यह आपकी सोच है और गलत सोच है। देखिए, गलतियां हर इंसान से होती हैं, हमसे भी हुई होंगी, आपसे भी हुई होंगी।
जो इंसान अपनी गलती को स्वीकार ना करे वो अहंकारी। ऐसा नहीं है कि संसार में कोई भी इंसान परफेक्ट है, हर इंसान से गलतियां होती हैं, पर किसी इंसान का अधिकार छीन लेना, उसको ये एहसास करवाना कि तुम हमारे लिए परिवार में कहीं मायने नहीं रखते हो, ऐसे मुद्दों पर यदि बात करते हैं तो डिसलाइक तो देखिए आएगा, क्योंकि जो ऐसा करते हैं वो लोग डिसलाइक करेंगे, उससे क्या फर्क पड़ता है। आप गलत मत कीजिए, आवाज़ नहीं उठेगी। आप गलत करेंगे, आवाज़ उठेगी। आप सोचते हैं हम इनको डरा दें, हम इनको धमका दें, हम इनको समाज की, मान सम्मान की, मर्यादा की सारी बेड़ियां लगा दें। यदि हम किसी की तरफ एक उंगली उठाते हैं तो 3 उंगलियां हमारी तरफ हैं। हम अपनी कमियां देख नहीं पाते हैं, हम दूसरों में कमियां ढूंढते रह जाते हैं। बस आज का संदेश मेरा इतना ही है। आप लाइक करते हैं या डिसलाइक करते हैं या सब्सक्राइब करते हैं या नहीं करते हैं, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं वीडियो फेमस होने के लिए नहीं बना रही हूँ। समाज में ये संदेश जाना जरूरी है कि ना जाने कितने घरों में बेटियां और बेटे इसी तरह से परेशान हो रहे हैं। बहुत से लोग ऐसे देखे हैं मैंने जो समाज में बहुत ही भक्ति भाव वाले, और अंदर ही अंदर कैसे गुनाह कर जाते हैं, उनको खुद को एहसास नहीं होता है, पता ही नहीं चलता है उनको। अपने भाई बहन को छोड़ देते हैं, भाई भाई का दुश्मन बन जाता है, अपनी बहन बेटियों के दुश्मन बन जाते हैं। और जब वो बहन बेटियां या कोई भाई आवाज उठाता है तो उनको समाज की मर्यादा की बेड़ियां लगाने की आप कोशिश करते हैं। अरे आपके भाई बहन के बिना कौन सा समाज, आपका समाज अधूरा है, आपका परिवार अधूरा है, या हमारा समाज या हमारा परिवार भी अधूरा है। ये बातें सबके ऊपर लागू होती है, व्यक्ति विशेष किसी एक के लिए बात नहीं कर रही हूँ। मैंने किसी एक के लिए ये बात नहीं की है। समाज में हजारों चेहरे ऐसे हैं जो अनुभव हैं वो साझा करते हैं। इससे ज़्यादा मेरे पास आपको कुछ भी कहने को नहीं है। हर इंसान अपनी सोच के अनुसार चलता है। आप अपनी सोच के अनुसार चलिए, हम अपनी सोच के अनुसार चल रहे हैं, और सत्य तो सामने आएगा। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप लाइक करते हैं या डिसलाइक करते हैं। जय श्री राधेश्याम, जय माता की।